नमस्कार। आज की वीडियो में सभी दर्शकों, अभिभावकों, विद्यार्थियों सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, आप जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा और सब चैनल का वीडियो और मेरे वीडियो में क्या अंतर है, और ध्यान से समझेंगे। आज हम लोग क्लास 10 के लिए एक्सरसाइज 12.2 का नंबर 9 से बनाएंगे। नंबर 9 में कहता है ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters, which divide the circle into 10 equal sectors, as shown in figure. Find the total length of the silver wire required. और दूसरा the area of each sector of the brooch. सबसे पहले ये जो फिगर जो दिया हो बुक में, उसी से रिलेटेड हम लोग एक रफ स्केच बनाते हैं। ये हमारा क्लियर करेगा। ये ब्रूच है 5 डायमीटर से, एक ये खींचा, दो, तीन, ये 4 और ये 5। सब बराबर बराबर हालांकि है, लेकिन इसमें बराबर हमारा नहीं बन पाया है। हम लोग समझेंगे बराबर है, थोड़ा सा इसको रहने देते, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डायमीटर ऑफ द ब्रूच कितना है, 35 mm, मिलीमीटर। हमको मालूम क्या करना है, टू फाइंड टोटल लेंथ ऑफ वायर, एक नंबर 1 में, और नंबर 2 में एरिया ऑफ ईच सेक्टर। सॉल्यूशन। सबसे पहले लेंथ ऑफ वायर क्या होगा, लेंथ ऑफ वायर होगा ये सरकमफ्रेंस प्लस 5 डायमीटर जो है उसका टोटल लेंथ, यानी टोटल लेंथ ऑफ वायर ये हो जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल प्लस 5 इंटू डायमीटर, यानी सरकमफ्रेंस क्या होता है, पाई इंटू डी। 2 पाई आर जनरली हम लोग जानते हैं, लेकिन पाई डी तो होता ही है, उसी से 2 पाई आर हमारा बना, पाई डी प्लस ये 5 डायमीटर, 5 इंटू डी। यहाँ पर काम शॉर्ट कर लेंगे, डी कॉमन निकालेंगे, पाई प्लस 5 डी, 22/7 प्लस 5 इंटू 35, 22 प्लस 35 मल्टीप्लाई 30, 57/7 मल्टीप्लाई 30, ये निकल जाएगा, ये काम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ईच सेक्टर, यहां पर एरिया ऑफ ईच सेक्टर के लिए हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ ईच सेक्टर,
हम लोग देखते हैं 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो एक सेक्टर का 1/10 पाई आर स्क्वायर सीधा। यहाँ पर सेक्टर एंगल निकालने के चक्कर में हम लोग नहीं पड़ेंगे, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, यहीं पर शॉर्टिंग होता है। 22/7 इंटू 35 इंटू 35, ये mm स्क्वायर हो जाएगा। रिड्यूस कर लें 5 और ये 5 2 10 11 हो गया, यानी 11 इंटू 35 mm, यही हमारा आंसर होगा। इस तरह से ये काम पूरा हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं आगे कैसे क्या है। नंबर 10 में कहता है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स which are equally spaced, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm. Find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. पहले एक सिंपल फिगर बनाएंगे हम लोग, फिर उसके बाद देखेंगे कैसे क्या कह रहा है। अम्ब्रेला, हालांकि समझना है कि अम्ब्रेला का जो शेप है वह तो कर्व है, हाफ सिलेंडर है, सेमी सिलेंडर अबाउट कह सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि उसका कपड़ा जो है फ्लैट सर्किल में, प्लेन सर्किल। तो ये सर्किल हम लोग बनाए, उसमें 8 रिब्स है, यानी इस तरह से देखते हैं। एट ट्रिप्स हो गया, 1 2, यहां से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ट्रिप्स। तो यहां पर पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया बिटवीन कंसेक्यूटिव रिब्स, टू कंसेक्यूटिव रिब्स। तो टू कंसेक्यूटिव यानी ये, अगर ये लेंगे या ये दो ही लेंगे, यानी हमारा ये एरिया मालूम करना है या इसका निकालना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, ये सिंपल है। लेंथ ऑफ ईच रिब, यही हमारा आर हो जाएगा। रेडियस कितना है 45 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स। ये हो जाएगा, ये 8 पार्ट में है, यहाँ पे सेंटर लेंगे, निकालने की जरूरत नहीं है, बस 1/8 कर लेंगे हम लोग, काम हो जाएगा। 1/8 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू दे देंगे, काम कर लेंगे। ट्वेंटी 22/7 इंटू 45 इंटू 45, ये हम लोग निकाल लेंगे कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये कैलकुलेशन आप लोग खुद कीजिए, ज़्यादा अच्छा है ये काम है। नंबर 11, a car has 2 wipers which do not overlap. नंबर 11 यहां पर ही बना लेते हैं हम लोग। एक सिंपल रफ फिगर हम लोग बनाते हैं यहां पर। ये कार का एक सिंपल शेप है, इसमें वाइपर्स लगा हुआ है, जो वाइपर एक इधर है एक इधर है। ये 115 डिग्री एंगल है, और ये लेंथ 25, लेंथ ऑफ ईच वाइपर।
एंगल सबटेंडेड बाय ईच वाइपर, यह है 115 डिग्री। टोटल एरिया swept by the two वाइपर्स, हम लोग एक साथ ही निकालेंगे। एक का हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दो है तो दोनों डबल हो जाएगा, यानी 2 इंटू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एक का पाई आर थीटा बाई ये, और चूंकि दोनों है तो दो एक ही बार निकाल लेंगे, दोनों बार अलग अलग निकालने की कोई जरूरत नहीं है। यानी 2 मल्टीप्लाई 115 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर है हमारा 25, ये है, ये तो कम हो गया हमारा। इसी को कैलकुलेट करके हम लोग निकाल लेंगे। ये 5 से कटेगा 23 और ये कटेगा 70, फिर और भी कटेगा और काट करके फाइनल आंसर निकालेंगे, हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 भी हो जाएगा। नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स a lighthouse spreads a red color light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer and the area of sea over which the ship are warned 3.14 यहाँ पर दिया हुआ। सबसे पहले लिख देते हैं, समझेंगे पहले। यहां पर लाइट हाउस है, ये 16.5 किलोमीटर डिस्टेंस तक लाइट स्प्रेड करता है। ये एंगल्स 80 डिग्री है। एरिया ऑफ सी ओवर विच द रेड लाइट इज स्प्रेड, बहुत सिंपल है, कुछ खास नहीं है। यहां पर समझे अंडर वाटर रॉक का कहने का मतलब है कि इस लाइट हाउस जो है शिप्स को सेफली जाने में ये मदद करता है। रेड लाइट स्प्रे करता है, वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो है इस एरिया में रॉक्स है, पहाड़ है, और इससे होकर के नहीं जाना है, तो इसी के लिए ये है। तो और यहाँ पर हम निकाल, बहुत सिंपल है। रेडियस ऑफ सेक्टर formed by the red light, ये हमारा है 16.5 किलोमीटर, एंड एंगल ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय लाइट हाउस 80 मीटर, यानी ये थीटा हो गया और ये आर है हमारा। बस सिंपल है। रिक्वायर्ड एरिया थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी 80/360। पाई का वैल्यू यहाँ पर 3.14 दे रहा है, वही देंगे 16.5 इंटू 16.5 किलोमीटर स्क्वायर। ये आप लोग खुद कैलकुलेट कीजिए, ये काम हो जाएगा, बहुत ही आसान है।
कितना कर सकते हैं, सबको करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है अ राउंड टेबल कवर ऑफ 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन फिगर। इफ द रेडियस ऑफ कवर is 28 centimeter, find the cost of making the designs at the rate of rupees 0.35 per centimeter square, रूट 3 1.7। यहाँ पर समझेंगे हमारा डिजाइन यही है, बुक में दिया हुआ है। रेडियस और टेबल क्लॉथ दिया हुआ है। कितना है? 28 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ सेक्टर्स यहां पर 6 है। 6 1 2 3 4 5 6 सेक्टर बनता है। तो बहुत ही सिंपल वर्क है, हालांकि कैलकुलेशन थोड़ा सा समझना होता है। यहाँ पर सिंपल देख रहे हैं कि ये हमारा जो 6 सेक्टर बना है, 6 ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ईच एंगल 60 डिग्री होगा, अब हम लोग समझेंगे। और यहाँ पर एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे, एक का सेगमेंट निकालेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करें 6 सेगमेंट का एरिया मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एरिया सेक्टर माइनस एरिया ट्रायंगल करेंगे, एक का सेगमेंट का निकल जाएगा, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा काम पूरा हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे ईच सेक्टर एंगल। यहाँ पर निकालना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि ये इक्विलेटरल एंगल भी हमको दिखाना है ना। तो 360 अपॉन यानी 60 डिग्री नाम अगर दे देते हैं तो ठीक रहेगा। ओ ए बी सी डी ई और ये, therefore triangle OAB is equilateral। area of each segment (60 upon 360 pi r square) यानी 60 अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया है। सॉरी, यहाँ पर ये तो होगा। अब माइनस इसको ऐसे लिख दे, छोड़ दे इसको। एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस एरिया ट्रायंगल OAB। एरिया सेक्टर हमारा हो जाएगा θ/360, इस तरह से बना है, ठीक रहेगा। और माइनस √3/4 इंटू r स्क्वायर, इस साइड r है। यहाँ पर r स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे और अंडर ब्रैकेट हो जाएगा हमारा। ये वैल्यू दे देते हैं, अभी नहीं देंगे, बाद में ही देंगे। 60 पाई माइनस √3/4। अब हम लोग वैल्यू पुट करें, ये तो अभी रहने देते हैं। ये तो हो जाएगा एक का 6 सेगमेंट है, इसी पर हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ 6 सेगमेंट्स। 6 इंटू r स्क्वायर θ/360 पाई माइनस √3/4। यहाँ पर हम लोग निकालेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। 6 इंटू 28 स्क्वायर, यहाँ पर हो गया
60/360 इंटू 22/7 माइनस √3 का वैल्यू 1.7 दिया हुआ है, 1.7/4। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि √3 का वैल्यू 1.7 ही लिखा है, तो हम लोग वही देंगे। ऐसा नहीं कि 1.73 या 1.732 दे देंगे। जो लिख रहा है, इंस्ट्रक्शन जो दे रहा है, उसको फॉलो करके ही हम लोग काम करेंगे। ये निकालेंगे 28 स्क्वायर और अंडर ब्रैकेट हम लोग थोड़ा सा काम कर लें। 6 होगा, 2 से ये भी कटेगा, ये 11 हो गया। तो 6 इंटू 28 स्क्वायर और अंडर ब्रैकेट हो गया 11/21 माइनस 1.7/4। ये काम हुआ। यहाँ पर छोड़ते हैं, यहाँ आ जाते हैं। L21 और 4 का एलसीएम 84, ये 44 होगा माइनस 17 इंटू 21, 17 बन जाए 17 और 17 तो 34 + 1 35। सिक्स इंटू 28 इंटू 28 यहाँ पर एक्सपेंड कर लिया, ये 8.3 आएगा अपॉन 84। बस हो गया cm²। अब यहाँ पर हमारा रिड्यूसिंग करेंगे। ये अगर पहले मल्टीप्लाई करते कैलकुलेशन कर लेते हैं तो हम लोग पजल होंगे, हमारा कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, बहुत परेशानी होगी। यहाँ पर हमारा आसानी से कट जाता है। 28 3 जा और 3 2 जा, इस तरह से हमारा ये आ गया 28 × 56 मल्टीप्लाई 8.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया हो जाएगा। फिर कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन, कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन यहाँ पर दिया हुआ है ₹0.35। तो ₹0.35 इंटू 56 इंटू 8.3, ये कैलकुलेट करके निकाल लेना है लास्ट में। कैलकुलेशन जहाँ पर भी इस तरह का अगर आ रहा है, बीच में मल्टीप्लाई करने का रफ अगर वर्क करते हैं, रफ वर्क करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग उससे बचेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। कैलकुलेशन यहाँ पर देखें, चाहते तो यहाँ पर ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, लेकिन नहीं किए, इसको हम आगे लेते चले आए और यहाँ पर हमारा आसानी से रिड्यूस भी हो गया और नंबर छोटा हो गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, काम हो जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है नंबर 14। ये MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसको भी हम लोग समझेंगे, ऐसा नहीं कि इसको इग्नोर करेंगे। हमारा NCERT का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखना है। और अभी तो MCQ हमारे एग्जाम में भी अभी आ रहा है। अगर जहाँ भी नहीं आएगा तो नहीं आएगा, और आएगा तो आएगा, हम लोग बनाएंगे, हर क्वेश्चन को बनाएंगे। इसमें कहता है टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग: एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्रीज ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस R। यहाँ पर थीटा जो है एंगल ऑफ सेक्टर, सीधे लिखते हैं एंगल ऑफ सेक्टर, ये थीटा ना कहकर इसको P कह रहा है। और रेडियस ऑफ सेक्टर इक्वल टू, इसको R से डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमको दिया हुआ है, वो लिख लेते हैं पहले, फिर हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे कैसे क्या है। सो P/180 इंटू 2πR। ऑप्शन बी है
P upon 180 into पाई r स्क्वायर। सी में ऑप्शन है P अपॉन 360 इंटू 2 पाई r, और डी ऑप्शन है P अपॉन 720 इंटू 2 पाई r स्क्वायर। कौन होगा ये हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो रेडियस और थीटा दिया हुआ है उसके बाद एरिया क्या होगा। एरिया ऑफ सेक्टर P अपॉन 360 इंटू पाई r स्क्वायर, हमारा यही आंसर होगा। तो इससे कंपेयर करेंगे तो कौन हमको मिलता है। पहला ये तो 2 पाई r लिख रहा है, 1p/1t, ये तो नहीं होगा। ये पाई r स्क्वायर, लेकिन p अपॉन 360 होना चाहिए था, 180 लिख रहा है, ये भी नहीं होगा। ये 2 पाई r यहाँ पर भी, ये भी नहीं होगा। ये लास्ट ऑप्शन जो डी है, इसको हम लोग देखते हैं ऑप्शन डी में क्या है। p अपॉन 720 इंटू 2 पाई r स्क्वायर। इसको फिर से लिख ले एक बार पर। ये 2 से कट जाएगा तो 360 मिलेगा। इस तरह से P अपॉन 360 पाई r स्क्वायर होता है। तो ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। इज करेक्ट, यही हमारा ऑप्शन आंसर होगा। इस तरह से आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे। आप लोग जो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे और भी शॉर्ट में आपको मिलेगा सॉल्यूशंस और आपको फायदा होगा। जय हिंद, जय भारत।